नमस्कार दोस्तों, बिजनेसमैन में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं नए करंट अफेयर्स नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कर्पूरी ठाकुर इस वर्ष जन्म शती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर की जन्म शती यानी कि जन्मोत्सव। श्री मोदी ने कहा, यह पिछड़े लोगों के जननायक और समानता तथा सशक्तिकरण के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर के प्रयासों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वंचितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान राम के आदर्श भारत के गौरवशाली भविष्य के आधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान राम के आदर्श भारत के गौरवशाली भविष्य के आधार हैं। उन्होंने कहा कि इन आदर्शों की शक्ति 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भव्य राम मंदिर सफलता और विकास के नए आदर्श तैयार करने के लिए हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 1,500 से अधिक किसानों को आमंत्रित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 1,500 से अधिक किसानों को आमंत्रित किया है। ये किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं। अपने प्रवास के दौरान किसान कृषि अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय बीज सहयोग और प्रति बूंद अधिक फसल जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए। भारत पर्व का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए। भारत पर्व का भी किया शुभारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों और सपनों को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आज नई दिल्ली के लाल किला में पराक्रम दिवस समारोह श्री मोदी ने कहा कि नेताजी देश के युवाओं के लिए आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा जिस प्रकार अपनी संस्कृत संस्कार और भारतीयता पर गर्व कर रहा है वह अभूतपूर्व है। अयोध्या में राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद आज अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए। कल रात से ही मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे थे। आज सुबह मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले भक्त कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करते रहे। नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह पूजा अर्चना करने और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या में राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद आज अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए। कल रात से ही मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे थे। आज सुबह मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले भक्त कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करते रहे। नवनिर्मित मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह पूजा अर्चना करने और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12,000 से अधिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। देश में 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 250 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की अध्यक्ष दंपति विशेष अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि परेड के बाद ये दंपति लाल किले में भारत पर्व में भी हिस्सा लेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे पर्यटन और रोजगार सृजन के अलावा शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़ी संभावनाएं रखता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 200 से अधिक परियोजनाएं की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। इस वर्ष यह पुरस्कार कला और संस्कृत, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों को दिया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 2 आकांक्षी जिलों के बच्चे भी शामिल हैं। इन बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में देश की समृद्ध संस्कृत, सभ्यता और विरासत प्रदर्शित होगी। संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में देश की समृद्ध संस्कृत सभ्यता और विरासत प्रदर्शित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। संस्कृत मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिता प्रसाद साराभाई ने कहा कि पराक्रम दिवस समारोह आज लाल किले पर प्रधानमंत्री के उद्घाटन के साथ शुरू होगा। उन्होंने बताया, लाल किले पर नेताजी के बारे में पुस्तक, कला और ऑडियो वीडियो प्रदर्शनी आयोजित होगी। सुश्री साराभाई ने कहा कि कर्तव्य पथ पर देश में साड़ी और कढ़ाई की संस्कृति के बारे में एक प्रदर्शनी आयोजित होगी। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पूर्ण अभ्यास आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पूर्ण अभ्यास आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ। परेड सुबह 10:30 पर विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वाले गोल चक्कर और तिलक मार्ग से गुजरते हुए लाल किले तक पहुंची। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान व्यापक यातायात प्रबंध किए। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए सशस्त्र बलों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गणतंत्र दिवस परेड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए तैयार हैं। गणतंत्र दिवस परेड विकसित भारत, नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों इस साल के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। परेड में फ्रांस का 95 सदस्यों का दल हिस्सा लेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में आज डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली आने वाले 5 वर्षों में विश्व की सबसे अधिक आधुनिक प्रणाली होगी। श्री शाह ने आज गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में डिजिटल फॉरेंसिक के उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन के बारे में यह बात कही। 75वां गणतंत्र दिवस, नई दिल्ली में कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली में भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के तत्वाधान में साल भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी। दिल्ली पुलिस ने इसके सुचारू संचालन के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था की है। फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। परेड विजय चौक, कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे और तिलक मार्ग से लाल किले तक पहुंचेगी। नागरिक संपर्कों की मजबूती, ऊर्जा और आवागमन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए भारत और नाइजीरिया। एस जयशंकर प्रसाद ने ये बात कही है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और नाइजीरिया दोनों देश अपने नागरिकों के बीच आपसी संपर्क मजबूत करने और ऊर्जा, आवागमन तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने अबुजा में नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ टूगर के साथ भारत और नाइजीरिया के छठे संयुक्त आयोग की बैठक की भी सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को समुचित सम्मान देने के लिए उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लाल किला में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें आगंतुकों को नेताजी और आजाद हिंद फौज के संबंध में दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को देखने का मौका मिलेगा। यह समारोह 31 जनवरी तक चलेगा। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से कल इजरायल के सर्वाधिक 24 सैनिक मारे गए। गाजा में 24 इजरायली सैनिक मारे गए। इजरायल के रक्षा बल ने एक बयान में कहा कि जमीन पर हमले शुरू होने के बाद से यह इजरायली सेना के अब तक का सबसे बड़ा
सबसे भयावह दिन था। इजराइल रक्षा बल ने दावा किया कि उसने दक्षिणी गाजा के मुख्य शहर को घेर लिया है और फिलिस्तीन के कई लड़ाकुओं को मार गिराया है। मिजोरम के आइजवाल के निकट लैंगपोई हवाई अड्डे पर म्यांमार का एक सैन्य विमान आज रनवे पर उतरते समय फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिजोरम में आइजवाल के निकट लैंगपुई हवाई अड्डे पर म्यांमार का एक सैन्य विमान आज रनवे पर उतरते समय फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 8 लोग घायल हो गए। म्यांमार का सैन्य विमान पिछले सप्ताह मिजोरम में आए अपने सैनिकों को वापस लेने आया था। विमान में 14 लोग सवार थे। घायलों को लैंगपुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना के कारण फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अब केवल 2 वर्षों की अनुमति मिलेगी। कनाडा ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अनुमति देने पर 2 वर्ष की समय सीमा तय करने का निर्णय लिया है। कनाडा सरकार ने कहा है कि वह कुछ स्नातकोत्तर छात्रों को भी कामकाज के लिए अनुमति देने पर रोक लगाएगी, क्योंकि इससे देश में नए अंगतुकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है और आवास की समस्या बढ़ रही है। फिर आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक गुरुनाम सिंह ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अच्छी पहल बताया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय जसरोटा के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक गुरुनाम सिंह ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को छात्रों के बेहद अच्छी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों पर परीक्षा का बोझ कम होता है और वे तनाव मुक्त होते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की झांकी में शामिल होंगी पंजाब की बेटी। पंजाब के सीमावर्ती जिले गुरदासपुर के गांव झंडेचक की बेटी कमलजीत दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की झांकी में शामिल होंगी। यह झांकी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। उसके पिता जसवीर चंद के अनुसार इस झांकी में कमलजीत अपनी टीम के साथ एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आएंगी। हैदराबाद गोलकुंडा किले में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम का आज शुभारंभ। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी आज शाम हैदराबाद के गोलकुंडा किले में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वे किले को जगमग करने के लिए विशेष प्रकाश व्यवस्था का भी उद्घाटन करेंगे। संस्कृत मंत्रालय ने बताया कि गोलकुंडा किले में पर्यटकों की ये सुविधाएं बढ़ाने और उन्हें बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए इन 2 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। तेलंगाना में 7 करोड़ से अधिक की नकली दवाएं जब्त। तेलंगाना में औषधि नियंत्रण प्रशासन को एक विशेष अभियान चलाने का पता चला है कि बाजार में नकली दवाओं की भरमार है। प्रशासन ने पिछले 6 महीनों में 18 अभियानों में 7 करोड़ रुपए से अधिक की नकली तथा बिना लाइसेंस की दवाओं को जब्त किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। भारत हांगकांग का पीछा छोड़ शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। भारत का शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और डेटा सेवाएं देने वाली कंपनी ब्लूमबर्ग के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों का पूंजीकरण 43 खरब 30 अरब डॉलर का हो गया है। यह हांगकांग के 42 खरब 90 अरब डॉलर के मुकाबले ज्यादा है। फिर आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज विराट कोहली ने इंग्लैंड के साथ प्रारंभिक 2 टेस्ट मैचों से बाहर रहने का निर्णय लिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने कहा कि मशहूर बल्लेबाज विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड के साथ प्रारंभिक 2 टेस्ट मैचों से बाहर रहने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने कहा कि कोहली की जगह पर दूसरे खिलाड़ी के नाम की जल्द घोषणा की जाएगी। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कप भारतीय टीम का आज सीरिया से होगा मुकाबला। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कप 2023 के समूह स्तर के अपने अंतिम मुकाबले में आज भारतीय टीम का सीरिया से मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार आज शाम 5 बजे से कतर के अल बयात स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र की जिम्नास्ट आर्यन दबरंडे ने जीता लड़कों का आर्टिस्टिक ऑलराउंड गोल्ड। और इसके साथ ही हो जाते हैं समाप्त। हम मिलेंगे कल के करंट अफेयर।